मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय में शहर के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी, घटती घटना अखबार दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अनिल मानिकपुरी जी, सूर्य भारती पत्रिका के संपादक श्री एम पी गुप्ता जी आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, अभी जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, इसकी 11 को वोटिंग है और 15 को मतदान होना है। तो आप लोग सब शहर के रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रत्याशी हमारी जो रिपोर्टर है प्रीति पटेल जी को वार्ड नंबर 25 से खड़ा किया है चुनाव के लिए। हम लोग के साथ दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग जैसे वोट मांगने जाते हैं तो खुल के मतदाता बोलते हैं कि हमको शराब पिलाइए, हमको मुर्गा मटन दीजिए। तो ये कहाँ तक उचित है सर? हम लोग तो इसके खिलाफ में है। हमारे सामने जो वार्ड है वार्ड नंबर 15, उसमें अवैध होटल के बाजू में अजय अग्रवाल जी ने पूरा अपना दारू और मुर्गे की व्यवस्था कर दी है। ऐसी हर मोहल्ले में कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने फ्री शराब और बांट रहे हैं। तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब जरा देखिए, ये चुनाव हो रहा है कि मजाक हो रहा है? इसके बारे में जानना चाहूँगा। आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी, आप क्या कहते हैं? श्री तोमर जी। भारतीय लोकतंत्र में जी चुनाव को खाने पीने और ऐशो आराम करने का उत्सव बना दिया गया है। जी जी जी। मतदाताओं की आदत लग गई है। ये तो अंबिकापुर है साहब। दिल्ली में भी आप फ्री के रबड़ी की चर्चा सुने होंगे। हाँ जी, देख तो नहीं पड़ा है ना? हुआ निपटेगा केजरीवाल जी। नहीं, निपटना, केजरीवाल का निपटना कोई ऐसी बात नहीं है। 10 साल तक शासन किया उसने। 15 साल किया। 15 साल तक शासन किया। तो 15 साल तक जनता ने उन पे भरोसा किया। जी जी। अब जनता के पास विकल्प क्या है? भाजपा है वो तो। भाजपा को उसने जो जिता दिया। भाजपा को उसने हरा के केजरीवाल को लाया था। कांग्रेस को हरा के बीजेपी को लाया था, बीजेपी को हरा के केजरीवाल को लाया था। और फिर वही चक्र में उल्टा आ गया। केजरीवाल को हरा के बीजेपी को, फिर बीजेपी को हरा के फिर कांग्रेस को, फिर केजरीवाल को। ये मजबूरी है हमारे सामने। भारतीय चुनाव पद्धति के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। आप रोकना चाहूंगा सर, अंबिकापुर चुनाव के बारे में बात करिए। महापौर अजय कीर्ति, अंबिकापुर चुनाव के बारे में बात कर लीजिए ना। ये चुनाव पद्धति की बात हो रही जी जी है। जी। अभी तक जो हुई अंबिकापुर चुनाव में क्या, वही महापौर डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार, वही इनको मिला बीजेपी को दूसरी बार मंजूषा भगत, है ना, मंजूषा भगत मिली। और कोई नया कोई मिला नहीं। मैं ये पूछता हूँ कि डॉक्टर अजय तिर्की पिछले 10 साल से। हाँ। 10 साल में गड्ढे की सिवाय दिए क्या? जी जी। जर्जर सड़कें। अब मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, अभी विष्णुदेव साय जी कल जी, जो कल है हैं, जी, है ना, हाँ। वो थोड़ा सा घूम लेते, वार्ड को घूम लेते तो समझ में आ जाती। चलिए मानिकपुरी जी, आप अपना बड़ा बताइए। दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, घटती घटना के, आपका क्या आकलन है चुनाव के बारे में? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम है जी। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ जो मतदाता है उनके द्वारा दारू मुर्गा का मांग किया जा रहा है, जो कि वास्तव में उचित नहीं है। उनको समझना चाहिए, अगर मैं उनका खाया रहूँगा मुर्गा और दारू, तो कल उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि हमारे ये काम हो? वो भी बोलेगा आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो मैं खरीद चुका हूँ पहले, आप मेरे से खरीद की तरह खा चुके हैं मुर्गा दारू वगैरह वगैरह। तो आपको ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में जो भी मतदाता होंगे उनको समझना चाहिए कि ये मांग जो है बिल्कुल नाजायज ही, इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद। महापौर के बारे में सर कौन जीत सकता है? महापौर के बारे में, क्योंकि मैं अभी बाहर में था जी, तो कल ही आया हूँ, इसलिए बताना मुश्किल है। बाकी पोस्टर वगैरह तो दिख ही रहा है, दोनों पार्टी के हो चुके है ना? हैं। तो अब पोस्टर देख करके मैं अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा, और क्षमा चाहूंगा ये आपका इस सवाल के बारे में। श्री एम पी गुप्ता जी सूर्य भारती संपादक हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आप तो बताइए कुछ महापौर की क्या उम्मीद करते हैं? महापौर में तो दोनों में कांटे की टक्कर है जी, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता आपकी है। संभावना क्या बनती है? मेरी संभावना तो बीजेपी ही निकाल सकती है। मतलब प्रचार तंत्र देख के आप लगता है उसमें प्रचार भ्रमित प्रसार हैं? मतलब एक डॉक्टर है, एक बारी पास महापौर महिला है, तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि किसको जिताना चाहिए? नहीं, जिताना तो भाई महापौर में अजय तिर्की को ही चाहिए जी, ये मैं कहना चाह हाँ, रहा था। हाँ। लेकिन माहौल कुछ अलग ही दिख रहा है। दिख रहा है। इस चुनाव में सर टी.एस. बाबा की सक्रियता बहुत ज़्यादा दिख रही है। टी.एस. बाबा अपने गलती मान चुके हैं कि मैं विधानसभा में घूमा नहीं था, इसलिए जनता ने मुझे नकारा है। लेकिन इस बार गलती माफ कर दी जनता ने, तो जीत की उम्मीद कर रही है कांग्रेस। हाँ, सरगुजा की चर्चा हुआ, टीएस सिंह हाँ। की चर्चा ना हो तो अधूरा रहती है। टीएस सिंह महामहिम केजरीवाल साहब के रोल में आ गए हैं, और दिन प्रतिदिन इनकी जो है क्या बोलते हैं टीआरपी हाँ। वो घटते जा रही है। और टीएस सिंह को ये मनन करना चाहिए कि जब तक इनके माता पिता जी थे, महाराज एम एस सिंह देव
देवेंद्र कुमार जी। और देवेंद्र कुमारी जी, उनके कृत्यों का इनको जो फल मिलना था मिल चुका है। इनके कृत्य ऐसे हैं कि अब जो है आदि बाबा का भी भविष्य खतरे में लग रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। सभी मानिकपुरी जी, गुप्ता जी, तोमर साहब को धन्यवाद।